शांति। आज की तारीख है 24 अगस्त 2016। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप और दादा की भी वंडरफुल कहानी है। बाप जब दादा में प्रवेश करे तब तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी वर्षे के अधिकारी बनो। आज का प्रश्न, निश्चित ड्रामा को जानते हुए भी तुम बच्चों को कौन सा लक्ष्य अवश्य रखना है? उत्तर, पुरुषार्थ कर गल्प करने का, अर्थात विनाश के पहले बाप की याद में रह कर्मातीत बनने का लक्ष्य अवश्य रखना है। कर्मातीत अर्थात आयरन एज से गोल्डन एज बनना। पुरुषार्थ का यही थोड़ा सा समय है। पुरुषार्थ का यही थोड़ा सा समय है। इसलिए विनाश के पहले अपनी अवस्था को अचल अडोल बनाना है, क्योंकि पुरुषार्थ करने का अभी ये थोड़ा सा समय है। ठीक है, कभी कमजोरियां बहुत आ गई हैं, उनको निकालना है। आयरन एज आत्मा हो गई है, उसे वापस गोल्डन एज बनाना है। इसके लिए पुरुषार्थ जरूरी है, पर यह समझना पहले जरूरी है कि यही समय है पुरुषार्थ का। फिर कभी समय नहीं मिलेगा पुरुषार्थ करने का कि हम खुद से कुछ प्राप्ति कर सके, ऐसा समय नहीं मिलेगा। फिर तो जैसे करेंगे ऐसा चलता रहेगा, और ना ही ये समझ होगी कि करें तो करें क्या, कैसा करें कैसा ना करें, यथार्थ समझ नहीं होगी। आज हमें यथार्थ पता है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो भी एक्यूरेट मालूम है। अब हमें सच झूठ की सारी परिभाषा मालूम है, तो हमें कैसे चलना चाहिए हम ऐसे नहीं कह सकते कि हमें पता ही नहीं था। हमें क्या करना चाहिए ये भी आज हम जानते हैं कि हमें क्या करना है। तो यथार्थ नॉलेज भी है, यथार्थ समय भी है, और इतनी समझ भी आ गई है यथार्थ कि हमें करना क्या है। तो पुरुषार्थ कर गल्प करने का समय यही है, फिर नहीं है। सब बातों की नॉलेज अभी है, फिर नहीं है। तो पुरुषार्थ कर गल्प करने का समय अभी है। भले ड्रामा निश्चित है, लेकिन क्या निश्चित है वो भी तो नहीं मालूम कि मेरे लिए ड्रामा क्या निश्चित है। वो तो मैं ही ढूंढूंगी ना आत्मा। इतना पता चल गया कि भारत का उत्थान पतन आदि मध्य अंत ये सब क्या है, पर मैंने क्या पाया क्या नहीं पाया ये तो मुझे मेरे पुरुषार्थ से ही पता चलेगा। ड्रामा निश्चित है, जैसे दिन और रात निश्चित है, पर दिन में हम क्या करते, रात में क्या करते, ये तो आप ही तय करोगे। आपका दिन बाप की याद में है, आपकी रात बाप की याद में है या नहीं, ये भी आप ही तय करोगे। दिन रात तो होंगे। तो ये ड्रामा तो निश्चित है, पर उसमें मेरा पुरुषार्थ कैसा है ये मुझे निश्चित करना है। ठीक है, इसीलिए ये लक्ष्य तो है ही कि पुरुषार्थ गल्प कर सकते हैं, वो समय अभी है, फिर ये समय नहीं आना है। ठीक, तो कई बच्चे सोचते हैं कि ड्रामा तो जब निश्चित है ही है तो हमें पुरुषार्थ करने की क्या जरूरत है, सब कुछ तो वैसे ही होना है जैसे पहले हुआ है। हुआ है, लेकिन क्या हुआ है कि तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या हुआ है? आज के पूरे दिन में क्या क्या ढूंढा जाएगा आपको मालूम है? कुछ परिस्थितियां आपकी बाहर से भी तो आएंगी, वो है ड्रामा निश्चित है। लेकिन कुछ चीजें आप खुद से क्रिएट करने लग जाते हो, आपके संकल्प चलने लग जाते हैं, आप अपनी वाचा का गलत प्रयोग करने लग जाते हो, आप अपने कर्मों पर ध्यान नहीं देते हो। तो ये किसने निश्चित करना है? ये हमने निश्चित करना है। ठीक है, एक ड्रामा आप आराम से बैठे थे, बाहर से ही कोई परिस्थिति आ गई या किसी ने आपके सामने कोई परिस्थिति लाके खड़ी कर दी, उसे कहेंगे ये ड्रामा निश्चित था। अब आपकी स्थिति कैसी है ये आप अपने पुरुषार्थ से देखो। ठीक है, कोई कुछ कहे, कोई कुछ भी कहे आपको, तो आपको उस स्थिति में ला दे, इसका मतलब अभी हमारी स्थिति थोड़ी कच्ची है, अभी मेहनत करने की हमें जरूरत है, अभी हम बने नहीं हैं। ऊपर नीचे चलता रहेगा,
लेकिन हारना नहीं, डरना नहीं। ठीक है, ना हारना, ना डरना, ना घबराना, ना ये सोच लेना कि मैं तो अभी बन नहीं जाना चाहिए था, या तो मैं बनी गई आत्मा। अभी हम पुरुषार्थी हैं, कभी ऊपर होगा, कभी नीचे, कभी हमारे को हमारी अवस्था ऐसी लगेगी बहुत अच्छी है, कभी हमारी अवस्था हमको ऐसी लगेगी कुछ भी नहीं है। पर डरना नहीं, हारना नहीं। ड्रामा निश्चित है, पर लक्ष्य क्या है? पुरुषार्थ कर गैल्प करने का। माना आयरन एज से गोल्डन एज में जाना है तो मेहनत तो लगेगी। विश्व का मालिक बनना मासी का घर है क्या? आज किसको कोई कमाई करनी हो उसके लिए वो मेहनत करता है ना। तो ये वाली आमदनी तो सबसे बड़ी है। आपका जन्म ही वहां हो जहां पर आपको स्थूल कोई कमाई न करनी पड़े। उसके लिए तो आज ही तय करोगे ना कि क्या करना है क्या नहीं। आपका जन्म कहाँ होगा ये कौन तय करेगा? आज का आपका पुरुषार्थ। सारे कल्प में आपने क्या क्या प्राप्तियां करनी है वो कौन तय करेगा? कब तय करेगा? संगम पर इस समय में आप तय करोगे। तो पुरुषार्थ कर गल्प करने का समय अभी है, भले ड्रामा निश्चित है। बाहर से परिस्थिति आई, ड्रामा निश्चित था, पर आपकी स्थिति कैसी रही ये आपका पुरुषार्थ तय करता है। ठीक है, अच्छा। ओम शांति। ओम शांति। ये दोनों कौन कहते हैं? 2 बार ओम शांति का ना। ये दोनों कौन कहते हैं? एक था बाबा, एक था दादा। कहानी सुनाते हैं ना, एक था राजा, एक थी रानी। अब ये फिर है नई बातें। हाँ, एक बाबा एक दादा, तो हो गई ना नई बातें। कहानी सुनिए ना, एक राजा एक रानी, सुनिए ना। एक बाबा एक दादा, तुम कहेंगे 5000 वर्ष पहले भी एक था शिव बाबा, दूसरा था ब्रह्मा दादा। याद आ गई कहानी? हाँ। अब शिव के बच्चे तो सब है, सभी आत्माएं एक बाप की संतान है, वे तो है ही है ना, वे तो है ही है। ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण भी थे, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारियां थे। उन्हों को कौन पढ़ाते थे? कहानी सुनाओ। उन्हों को कौन पढ़ाते थे? शिव बाबा। प्रजापिता ब्रह्मा के ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां ढेर बच्चे हैं ना। ब्रह्मा कुमार कुमारियां मानते हैं बरोबर हम शिव बाबा के बच्चे भी हैं, पोत्रे भी हैं। बच्चे तो हैं ही, माना आत्मा रूप में तो सब बच्चे हैं ही। अब पोत्रे बने, अब पोत्रे बने हैं ब्रह्मा द्वारा दादे से वर्षा लेने। यहाँ पे दादे कौन? शिव बाबा। ठीक है, ठीक है। अभी तुमको दादे से वर्षा मिलता है जिसको शिव बाबा कहते हैं, परंतु ब्रह्मा कुमार कुमारियां होने के कारण उनको हम दादा कहते हैं। वर्षा दादे का है, ब्रह्मा दादा का नहीं, शिव बाबा का। दादा कौन? शिव बाबा, ब्रह्मा दादा नहीं। वैकुंठवासी बनने का वर्षा उस बाप से मिलता है। आधा कल्प वर्षा पाते हो, फिर तुमको श्राप मिलता है रावण से, नीचे उतरते आते हो। जैसे कि ग्रहचारी बैठती है नीचे उतरने की, अभी तुम बच्चे समझते हो। हमारी ग्रहचारी राहु की दशा पूरी हुई, पूरी हो गई, पूरी हो गई। राहु की दशा है सबसे बुरी। ऊंच से ऊंच बृहस्पति की दशा, फिर राहु की दशा बैठी तो 5 विकारों के कारण हम काले हो गए। पहले है बृहस्पति की दशा, फिर राहु की दशा जब बैठी तो हम क्या हो गए? काले हो गए। अब फिर बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। है तुम्हारी बात ये बात, माना ग्रहण कहाँ लगा? कोई सूरज चांद पे नहीं लगा, ये ग्रहण किस पे लगा? हम आत्माओं पर लगा। तो इसे कहा दे दान तो छूटे ग्रहण। अब सूरज चांद पे ग्रहण लगता है और मनुष्य दान पुण्य करते हैं। अब सूरज चांद तो ग्रहण उतारने के लिए, अपने ऊपर ग्रहण उतारने के लिए तो करते ही नहीं दान पुण्य। ग्रहण उन्हें पे लगे और उतारे हम बैठ के। हैं? लेकिन ये सच्ची बात क्या थी कि ग्रहण किस पर लगा? हम आत्माओं पर। तो ग्रहण किसका उतरेगा? हम आत्माओं का। कैसे उतरेगा? दे दान तो छूटे ग्रहण। कौन सा दान? विकारों का।
क्योंकि ग्रहण भी किसका लगा है? विकारों का। है ना नहीं बात? और है भी तुम्हारी बात। उन्होंने फिर सूर्य चंद्रमा का ग्रहण समझ लिया है। जब ग्रहण लगता है तो दान मांगते हैं। यहाँ बाप तुमको कहते हैं 5 विकारों का दान दो तो ग्रहचारी उतर जाएगी। इन विकारों से ही तुम पापात्मा बने हो। मुख्य है देह अभिमान। पहले ऐसे सत्प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो बने हैं, 84 जन्म लिए हैं। ये तो पक्का निश्चय बरोबर देवताएं 84 जन्म लेते हैं। पहले उन्हों को ही मिलना चाहिए बाप से, है ना। 84 जन्म लेने के लिए पहले पहले उतरे हैं तो बाप को भी पहले उनसे ही मिलना चाहिए। गाया भी जाता है आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बाप कहते पहले पहले तुमको सतयुग में भेजा था, फिर अभी तुम ही आकर मिले हो। आगे तो सिर्फ गाते थे ना, उनका ये अर्थार्थ अर्थ अभी बाप बैठ समझाते हैं कि कैसे आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। कौन से काल में अलग रहे, कौन से काल में मिले, ये सब राज तो बाबा ही बैठ कर समझाते हैं। सभी वेद शास्त्र जप तप स्लोगन आदि जो भी हैं सबका सार बाप बैठ समझाते हैं। चक्र तो बिल्कुल सहज है। अभी कलयुग और सतयुग का संगम है, लड़ाई भी सामने खड़ी है। ये भी तुमको निश्चय है सतयुग की स्थापना होती है निश्चय। कलयुग में जितने भी हैं उन सब के शरीर खलास हो जाएंगे, बाकी आत्माएं पवित्र बन हिसाब किताब चुकतू कर जाएंगी। ये सब के कयामत का समय है। आत्माएं शरीर छोड़ चली जाएंगी। ये तुम्हारी बुद्धि में अभी है। जब तक हम कर्मातीत अवस्था को पाएं तब तक संगम पर खड़े हैं। एक तरफ है करोड़ों मनुष्य, दूसरे तरफ हो सिर्फ तुम थोड़े से। एक तरफ है करोड़ों मनुष्य और दूसरी तरफ हो तुम सिर्फ थोड़े से। तुम्हारे में भी कितने हैं जो निश्चय बुद्धि होते जाते हैं। निश्चय बुद्धि विजयंती, फिर जाकर विष्णु के गले की माला बनेंगे। एक है रुद्राक्ष की माला, दूसरी है रुंड माला। ठीक है। उस रुंड माला में छोटी छोटी शक्लें होती है, छोटी छोटी शक्ल होती है रुंड माला में। यह निशानी है। हम आत्मा ही आकर फिर बाप के गले की माला के दाने बनेंगे। फिर यहाँ आएंगे नंबरवार। माला 8 की भी है, 108 की भी है, 16,108 की भी है, समझे। अब 16,000 है या 5-10 हजार है, उनका कोई हिसाब नहीं निकाला जाता। ये मालाएं गाई जाती है। बाबा कहते हैं ये सब तुम क्यों विचार करते हो, ये सब तुम क्यों विचार करते हो। जितने भी राजाएं कल्प पहले सतयुग त्रेता में बने थे उतने ही बनेंगे। 100 बने या 200-300 बने, ये पूछना नहीं है। कहीं बच्चे पूछ लेते हैं ना, बाबा सच्ची सच्ची बताओ कितने बने होंगे। 100 हमारा नंबर है उसमें। तो बाबा कहते इसमें क्यों जाते हो, पुरुषार्थ करो ना। याद की यात्रा में रहो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो, आत्मा एकदम पावन बन जाए तो तुम तो जाएंगे ही जाएंगे, है ना। ये तो पक्का हो जाएगा। पुरुषार्थ करोगे नहीं तो नहीं जाएंगे, दास दासी बनेंगे। तो कई बच्चे ऐसे पूछते हैं, बाबा बताओ 100 बनेंगे, 200-300 बनेंगे, राजा महाराजा कितने होंगे। तो बाबा कहते 100 बने या 200-300 बने ये पूछना नहीं है। बाबा कहते तुम जितना नजदीक आते जाएंगे तो ये सब समझ जाएंगे। जैसे जैसे आत्मा पावन होती जाएगी, नजदीक आती जाएगी बाबा के, तो ये बातें सब समझ में आ जाएंगी। ये सब बातें समझ आएंगे। आज हम यहाँ हैं, कल विनाश होगा, फिर सतयुग में थोड़े से देवी देवता होंगे। आज हम यहाँ हैं, कल विनाश होगा और फिर सतयुग में थोड़े से देवी देवता होंगे। बाद में वृद्धि को पाते हैं। सतयुग के आसार भी दिखाई पड़ते हैं। बाकी लाखों जाकर रहेंगे, फिर लाख रहें या 9-10 लाख रहे, एक्यूरेट नहीं कह सकते। ठीक है। हाँ, तुम जब एक्यूरेट संपूर्ण बनने के लायक बनेंगे तब तुमको और जास्ती साक्षात्कार हो जाएगा। जब तुम्हारी अवस्था वैसी होगी, माना ये जो हमारी बुद्धि है ना, जब ये समझने लायक हो जाती है तो बाबा के वही महावाक्य जो बाबा ने पहले कही होते हैं वही फिर बाद में समझ आने लगते हैं। आज बुद्धि ऐसी बनेगी तो वही महावाक्य हमें समझ आने लग जाते हैं। समझ गए। इसी तरह से जैसे जैसे हमारी अवस्था बनती जाती है तो हमें सतयुग के सीन सीनरियां दिखाई पड़ने लग जाते हैं। बाबा तो बताएंगे
कि सत्युग ऐसा होगा, ऐसे होगा, पर हमारी अवस्था उस बात को समझने लगेगी और फिर हमें साक्षात्कार होंगे, फिर उस साक्षात्कारों को हम समझ पाएंगे, और जब समझ पाएंगे तो मौज में रहेंगे। समझ गए? तो सत्युग फिर हमें दिखाई देने लगेगा और साक्षात्कार भी होने लगेगा। ठीक, जब हमारी बुद्धि में बाबा की याद रह जाती है ना, सिर्फ बाबा की याद, तो बाकी बातें असर नहीं करती। अगर हमारी याद थोड़ी कम हो जाती है तो बाकी बातों का असर जास्ती होने लगता है। ठीक है, तो आप अपनी अवस्था से चेक करो, आपको साक्षात्कार जल्दी होंगे या लेट, अवस्था पर निर्भर है ना। ठीक है, सत्युग के आसार भी दिखाई पड़ते हैं। बाकी लाखों जाकर रहेंगे, फिर लाख रहें या 9-10 लाख रहे, एक्यूरेट नहीं कह सकते। हाँ, तुम जब संपूर्ण बन जाएंगे, उसके लायक हो जाएंगे एक्यूरेट संपूर्ण बनने के, तब तुमको जास्ती साक्षात्कार हो जाएगा। अभी तो बहुत कुछ समझने का समय पड़ा है, समझे? इसीलिए बाबा कहते हैं कि पावन बनते जाओ, पावन बनते जाएंगे तो पतित पावन की हर बात समझ में आएगी, जैसे जैसे हम पावन होते जाएंगे। तो अभी तो बहुत कुछ समझने का समय पड़ा है, बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे। लड़ाई की तैयारियां भी बहुत होती रहती है, सब चीजें महंगी होती जाएंगी। विलायत में भी अब खूब टैक्स आदि लगते रहेंगे, बहुत बहुत महंगाई होकर फिर एकदम सस्ताई हो जाएगी। सत्युग में कोई चीज पर खर्चा नहीं होगा, सब खानियां आदि भरपूर हो जाएंगी। नई दुनिया में वैभव बहुत होते हैं। लक्ष्मी नारायण के पास बहुत वैभव थे ना, है ना? श्रीनाथ द्वारे में मूर्तियों के आगे भी कितने वैभवों का भोग लगाते हैं वो मूर्तियां, और उनके आगे कितने वैभवों का भोग लगता है। तो जब डायरेक्ट में लक्ष्मी नारायण होंगे तो उनके पास कितने वैभव होंगे? अब सोचो, मूर्तियों के आगे कितने वैभवों का भोग लगाते हैं। वहां तो बहुत माल बनाते हैं और खाते रहते हैं। कहेंगे हम देवताओं को भोग चढ़ाते हैं, कहेंगे देवताओं को भोग नहीं लगाएंगे तो वे नाराज हो जाएंगे, इसलिए बहुत भोग बनाते हैं कि अगर हमने भोग नहीं लगाया तो देवताएं नाराज हो जाएंगे। अब इसमें नाराज होने की तो कोई बात ही नहीं है, तुम कोई पर नाराज नहीं होते हो, जानते हो ड्रामा अनुसार ये विनाश होना ही है। कलयुग से बदलकर सतयुग होगा। हम ड्रामा को समझते हैं कि ड्रामा अनुसार अभी नया चक्र शुरू होना है। तुम भी ड्रामा के वश हो। ड्रामा अनुसार बाप भी आया हुआ है। ड्रामा में 1 मिनट भी नीचे ऊपर नहीं हो सकता है। अभी हमें मार्जिन मिली है, पुरुषार्थ कर लो, लेकिन जब ड्रामा पुरुषार्थ का समय बंद कर देगा तो कैसे करेंगे पुरुषार्थ? आप ही बताइए। ड्रामा ने तो उस पोजीशन पे आना ही है ना कि जब पुरुषार्थ का समय अब बंद, अब तो जिसने जो किया बस। जैसे एग्जाम देने जाते हैं, 3 घंटे मिलते हैं ना एग्जाम देने के लिए। अब उसके बाद तो जब घंटी बज जाती है, भले कोई कुछ भी कहे, मेरा ये छूट गया, वो छूट गया, तो छूट गया। अब तो जिसने जो किया बस उसी पर मान उसका रिजल्ट आएगा। इसी तरह से हमें भी अभी समय मिला है कि जो करना है कर लो, लेकिन जब ये घंटी बज जाएगी कि बस अब और कुछ नहीं कर सकते, जिसने जो किया बस किया, उसी अनुसार उसको पद मिलेगा। ड्रामा में 1 मिनट भी नीचे ऊपर नहीं हो सकता। जैसे बाबा आया, तुमने देखा कल्प बाद भी हूबहू ऐसे होगा। जैसे बाबा आया, तुमने देखा कल्प बाद भी हूबहू ऐसे होगा। शास्त्रों में तो कल्प की आयु लंबी लिख दी है, अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, बरोबर विनाश सामने खड़ा है, अभी तुम गैल्प कर रहे हो। जानते हो बाप को याद कर हमको कर्मातीत अवस्था को जरूर पाना है, अर्थात आयरन एज से गोल्डन एज बनना है। अभी अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा।
हे आत्माएं, अभी तुम पतित बन गई हो, यह भी जानते हो बहुत किस्म के आएंगे जो और धर्म में बदली हो गए। वे निकल कर आते रहेंगे, आकर अपना पुरुषार्थ करते रहेंगे बाप से वर्षों बने। ब्राह्मण धर्म में आकर फिर देवता धर्म में आएंगे। ब्राह्मण धर्म में नहीं आएंगे तो देवता धर्म में कैसे आएंगे? ब्राह्मण दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहेंगे, देखेंगे विनाश सामने आ गया है, ये तो ठीक कहते हैं, फिर वृद्धि होती जाएगी। ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाकर फुल हो जाएगा, फिर वापस जाएंगे। देवताओं का झाड़ बढ़ेगा। अभी तुम संगम पर राजयोग सीख रहे हो। इस संगम को कल्याणकारी युग कहा जाता है। संगम का ही गायन है, गंगा सागर का मेला दिखाते हैं। ये सब है भक्ति मार्ग का। यह है ज्ञान सागर, और ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं। ज्ञान सागर से पतित पावन अक्षर लगता है। वे समझते पतित पावनी गंगा है और फिर गंगा में स्नान करते ही आते हैं। ये नदियां तो सतयुग से लेकर चलती आती हैं। आजकल तो नदियां भी कहां कहां डुबो देती हैं। प्रकृति भी तमो प्रधान, सागर भी तमो प्रधान हो पड़ा है। सागर थोड़ी सी उछल खाएगा तो सब कुछ खलास कर देंगे, ऐसी तमो प्रधानता हो रही है। सागर थोड़ी सी उछल खाएगा तो सब कुछ खलास कर देंगे। सतयुग में सिर्फ हम थोड़े ही भारत में रहते हैं। यमुना के कंठे पर दिल्ली परिस्थान थी, फिर बननी है। सतयुग में थोड़ी ही जीवात्माएं रहती हैं, फिर धीरे धीरे आते जाते हैं। अभी है कलयुग का अंत। कितने ढेर मनुष्य हो गए हैं। बेहद का नाटक है, बेहद का नाटक है, जिसको अच्छी रीति समझना है। भल कोई अपने को एक्टर समझते भी हैं, परंतु कल्प 5000 वर्ष का है, ये किसको भी पता ही नहीं। कहाँ 84 जन्म, कहाँ 84 लाख। अभी तुम रोशनी में हो, तुमको बाप से वर्षा मिलता है। बाप कहते मन मना भव। बाप को याद करना है। शिव भगवान उवाच, श्री कृष्ण थोड़ी ज्ञान का सागर है। भगवान की महिमा में और देवताओं की महिमा में बहुत फर्क है। बाप जो नई रचना रचते हैं उनकी महिमा है। बाप जो नई रचना रचते हैं उनकी महिमा है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। अभी तुम ऐसे बन रहे हो। बाप की महिमा और इनकी महिमा में रात दिन का फर्क है। ये राजयोग है ना, गाया भी जाता है। भगवान राजयोग सिखलाते हैं। वह है निराकार, तो जरूर निराकार से साकार में आना पड़े, तभी तो सुनाएंगे। ऐसे कैसे सुनाएंगे? तो जरूर निराकार से साकार में आना पड़े। भगवान की इतनी महिमा है तो जरूर आना पड़े। ज्ञान का सागर कहते, प्यार का सागर कहते, आनंद का सागर कहते हैं। तो ये जरूर ये अनुभूतियां बच्चों को कराएंगे, तभी तो बच्चे कहेंगे कि हाँ वो सागर है। या सिर्फ किताबी? आना पड़े ना, आना पड़े ना। उनका जन्म दिव्य अलौकिक है, और किसका दिव्य जन्म नहीं गाया जाता, यह भी बच्चों को समझाया है। एक होता है लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक बाप। जिसको ही भगवान के याद करते हैं वो है पारलौकिक बाप, और तीसरा है अलौकिक बाप। यह फिर वंडरफुल बाप है। ठीक, यह फिर वंडरफुल बाप है। ये बाप एडॉप्ट करते हैं तो बीच में ये अलौकिक आ जाता है। शिव बाबा इनके तन में आए। शिव बाबा पारलौकिक बाप, ये अलौकिक बाप। क्योंकि इनके तन में शिव बाबा आते हैं तो ये हो गए अलौकिक बाप। ठीक है, ठीक। ये बाप एडॉप्ट करते हैं तो बीच में ये अलौकिक आ जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे हैं। शिव बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा तुमको अपना बनाते हैं, नहीं तो हम सुनेंगे कैसे। तो शिव बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा तुमको अपना बनाते हैं। कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनते हैं। लौकिक बाप को तो करके 8-10 बच्चे होंगे। अच्छा, शिव बाबा भी है पारलौकिक बाप, उनके तो अनेक बच्चे हैं। पूरे विश्व की जितनी भी आत्माएं हैं वो सब किसकी संतान है? शिव बाबा की। ठीक है, और हम सब एडॉप्टेड होते हैं। ठीक है, तो हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनते हैं। ठीक, और एडॉप्ट होते हैं इनके द्वारा। जब शिव बाबा इनके तन में आते हैं तो हम एडॉप्ट करते हैं।
तो हम हो जाते हैं पोतरे। ठीक है, इस तरह से हमें दादे का वर्षा मिलता है। समझ आई? तो ये कहानी है, एक था शिव बाबा, एक था ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा तुमको अपना बनाते। कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनते हैं। लौकिक बाप हो तो करके 8-10 बच्चे होंगे। अच्छा, शिव बाबा भी है पारलौकिक बाप, उनके तो अनेक बच्चे हैं। सभी आत्माएं कहती हैं हम सब ब्रदर्स हैं। अब इस संगम पर फिर अलौकिक बाप मिलता है ना, अलौकिक बाप मिलता है। ये ज्ञान तुमको वहां नहीं देगा कि आपको कैसे वर्षा मिला, आप ही को क्यों मिला। फिर दुनिया में ये बातें होती है ना, इसी को क्यों, इसका राज ये है कि आप ही को क्यों। आपने पढ़ाई की, आपने पुरुषार्थ किया, आप भी यही कहते थे ना, इनको क्यों मिला ये, इनको क्यों मिला ये, क्यों। ये इस संगम पर करते थे ना, पहले यही करते थे, इसको ये क्यों मिला, मुझको क्यों नहीं मिला, भगवान से ऐसे उलाने करते थे ना। तो ऐसा क्यों हुआ आपके साथ, वो जान लो आज। अब इस संगम पर फिर अलौकिक बाप मिलता है। ये ज्ञान तुमको वहां नहीं रहेगा। प्रजापिता ब्रह्मा बाप मिलता ही तब है जबकि बाप आकर नई सृष्टि रचते हैं, तब मिलता है प्रजापिता ब्रह्मा। तो यह अलौकिक जन्म हुआ ना, इनको कोई समझ नहीं सकते। वह लौकिक, व्यापार लौकिक, और यह है संगम युगी अलौकिक बाप। लौकिक बाप तो सतयुग से लेकर होते आए हैं। पारलौकिक बाप को वहां कोई याद ही नहीं करते। वहां होता ही है एक बाप, हे भगवान, हे परमात्मा कहकर याद नहीं करते हैं। कहाँ? सतयुग में। फिर द्वापर में जब भक्ति मार्ग शुरू होता है ना, तो बाप 2 हो जाते हैं, माना लौकिक भी और पारलौकिक भी। और जब संगम आता है तो बाप 3 हो जाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा भी अभी मिलता है, अभी तुम उनके बने हो, जानते हो ये अलौकिक बाप है। अभी तुम इन बातों को अच्छी रीति जानते हो और याद करते हो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। सत्युग में याद करने की दरकार ही नहीं है, याद ही नहीं करोगे सत्युग में। दुख में पारलौकिक बाप का सब सिमरन करते हैं, ये तो बिल्कुल सहज बात है। सत्युग त्रेता में एक बाप होता है, द्वापर में 2 बाप होते हैं। इस समय तुम अलौकिक बाप के बच्चे बने हो, जिस द्वारा तुम वर्षा लेते हो। तुम बच्चे ही ब्राह्मण बनते हो तो फिर देवता बनेंगे। विनाश भी तुम्हारे को ही देखना है, विनाश भी तुम्हारे को ही देखना है। जो तुम इन आंखों से देखेंगे, बॉम्ब छोड़ेंगे। देखना इन आंखों से कैसे वो बॉम्ब छोड़ेंगे। मनुष्य तो मरेंगे ना। जापान में भी बम छोड़ा, देखा ना कैसे मनुष्य मरे। अब यहाँ लड़ाइयां लगती रहती हैं, खुद भी कहते हैं हम तंग होते जाते हैं। 10-10 वर्ष तक भी लड़ाई चलती रहती है, कहते हैं ना 10-10 साल हो जाते हैं, लड़ाई चले जा रही है। बॉम्ब्स में तो चपटी में सब खलास हो जाएगा। बॉम्ब्स में तो लड़ाई इतने समय चलने की जरूरत नहीं, चपटी में ही सब खलास हो जाएगा। चिंगारी लगती है तो शहर नष्ट हो जाते हैं, ये तो बॉम्ब्स हैं। अगर एक चिंगारी लगती है तो शहर के शहर नष्ट हो जाते हैं, ये तो फिर बॉम्ब है। आग भी लगनी है। तुम बच्चे जानते हो बाप आई ही है स्थापना और विनाश कराने, तो जरूर ये सब होगा। पुरुषार्थ करने का अभी समय है। माया घड़ी घड़ी तुम्हारा बुद्धि योग तोड़ देती है। अर्जुन तुम स्थिर अडोल कहां बने हो, कहां बने हो अभी? अर्जुन तुम अडोल स्थिर कहां बने हो? कहते हैं बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं, कोई तो सारे दिन में आधा घंटा भी याद नहीं करते। बाप कहते तुम कर्म योगी हो, 8 घंटा तो ये सेवा करेंगे, 8 घंटा याद कर सको इतना पुरुषार्थ करना है। याद करते रहने से भी कर्म विनाश होते जाएंगे। इसको ही योग अग्नि कहा जाता है। यह है मेहनत। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए सिर्फ याद करना है। यह भी बाबा बतलाते हैं कि जिन्होंने गृहस्थ छोड़ा है, बच्चे बने हैं, वे भी इतना याद नहीं करते। गृहस्थ छोड़कर बच्चे बन गए, वे भी इतना याद नहीं करते। घर में रहने वाले और ही जास्ती याद करते हैं। गृहस्थ छोड़ा, बाबा के पास आके रहने लगे, तो भी वो इतना याद नहीं करते हैं जितना घर में रहने वाले जास्ती बाबा को याद करते हैं। अर्जुन और भील का भी मिसाल देते हैं ना।
मेहनत है बाप को याद करना और चक्र को समझना है। महाभारत लड़ाई भी जरूर लगेगी, सत्युग में थोड़ी ही लगेगी। तो तुम बच्चों को अंधों की लाठी भी बनना है, सबको रास्ता बताना है कि बाप को याद करो, चक्र को याद करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिक लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो आज कहानी लिखना, कहानी के रूप में आज की मुरली का सार बनाना। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, कम से कम 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। अपनी अवस्था चलडोल रखने के लिए याद का अभ्यास बढ़ाना है, गफलत नहीं करनी है। दूसरा पॉइंट, ये ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है, इसलिए किसी पर भी नाराज नहीं होना है, निश्चय बुद्धि बनना है। आज का वरदान, स्नेही बनने के गुह्य रहस्य को समझ सर्व को राजी करने वाले राजयुक्त योग युक्त भव। जो बच्चे एक सर्वशक्तिमान बाप के स्नेही बनकर रहते हैं, वे सर्व आत्माओं के स्नेही स्वतः ही बन जाते हैं। इस गुह्य रहस्य को जो समझ लेते हैं, वे राजयुक्त योग युक्त व दिव्य गुणों से युक्ति युक्त बन जाते हैं। ऐसी राजयुक्त आत्मा सर्वात्माओं को सहज ही राजी कर लेती है। जो इस राज को नहीं जानते, वे कभी अन्य को नाराज करते तो कभी स्वयं से नाराज रहते हैं। इसे सदा स्नेही के राज को जान राजयुक्त बना। इस पे थोड़ा सा चिंतन चलाना कि स्नेही कैसे बनूं और राजयुक्त कैसे बनूं, माना आज के वरदान पर चिंतन करना। आज का स्लोगन, जो निमित्त हैं वे जिम्मेवारी संभालते भी सदा हल्के हैं। ओम शांति।